दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग दोस्तों WH फैमिली का यूज़ करते हैं। अब भाई ये WH फैमिली होता क्या है, क्वेश्चन होता क्या है। देखो जब भी हम लोग किसी से बातें करते हैं ना, तो हम लोग दो टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं। एक हम लोग सिर्फ कंफर्म करते हैं, तो उसको हम लोग यस और नो में आंसर दे सकते हैं। और एक होता है हम लोग डिटेल में क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें डिटेल में बताओ कि तुम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं आप स्टडी करते हो, तो आपका दोस्त आपको बोलता है ना कि भाई तुमने स्टडी कर लिया, तो ये आपसे कंफर्म कर रहा, तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हो कि हाँ स्टडी कर लिया, नहीं स्टडी नहीं किया। लेकिन आपका दोस्त को पूरे डिटेल में जानना है, पूरे अच्छे से जानना है कि भाई तुमने क्या स्टडी किया, क्यों स्टडी करते हो। तो जब भी हम लोग डिटेल में क्वेश्चन करते हैं, डिटेल में किसी से कुछ पूछते हैं, तो हम लोग WH फैमिली का यूज करते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारा वाई होता है। वाई का मतलब क्या होता है? वाई का हिंदी होता है क्यों। वाई का हिंदी क्या होता है? क्यों होता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। देखो सबसे पहला ये समझो दोस्तों, वाई का हम लोग यूज करते हैं रीजन पूछने के लिए, किसी चीज का रीजन जानने के लिए हम लोग वाई का यूज करते हैं। मतलब जब किसी काम का कारण मतलब रीजन पूछना हो, तो उस केस में हम लोग वाई का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टडी करते हो, तो आपका दोस्त आपसे रीजन जानना चाहता है कि भाई तुम स्टडी क्यों करते हो, तो पूछेगा ना भाई तुम स्टडी क्यों करते हो, मतलब वाई स्टडी करते हो, मतलब तुम स्टडी क्यों करते हो। जैसे मान लेते हैं आप जिम जाते हो, तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा ना भाई तुम जिम क्या जाते हो, उसके पीछे क्या पर्पस है, क्या रीजन है। तो आप बोलोगे ना भाई मुझे बॉडी बनाना है, या फैट लॉस करना है, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो जब भी हम लोग को रीजन जानना होता है, तो हम लोग वाई का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम देर से क्यों आए, भाई मुझे रीजन बताओ। तुम लेट हुए तो रीजन बताओ क्यों लेट हुए, रीजन क्या है। कैसे बनेगा? वाई डिड यू कम लेट, वाई डिड यू कम लेट। देखो कभी भी हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी हमारा WH फैमिली हो ना, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, देन हमारा सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो भाई। जैसे मान लेते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और कमेंट किए सर मेरे को इंग्लिश सीखना है, तो मैं पूछूंगा ना तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। इंटरव्यू के लिए सीखना चाहते हो, या फिर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए सीखना चाहते हो, ये क्यों चाहते हो सीखना, क्या रीजन है। कैसे बनेगा? वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह क्यों रो रही है, मतलब कोई लड़की रो रही है दोस्तों, क्यों रो रही है, रीजन क्या है उसका रोने का। Why is she crying? Why is she crying? अगला WH फैमिली दोस्तों हमारा what। what का मतलब क्या होता है? what का हिंदी होता है क्या या फिर कौन सी चीज। इसका मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। देखो जब किसी वस्तु मतलब कोई भी थिंग हो गया, या फिर जानकारी कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, या फिर कोई भी काम मतलब एक्शन हो गया के बारे में पूछना हो, जानना हो, तो उस केस में हम लोग what का यूज करते हैं। कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, किसी के बारे में जानना हो, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कि भाई उसका नाम क्या है। कैसे बनेगा? What is your name? What is your name? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हें जानना है, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, तुम्हें जानना है। कैसे बनेगा? What are you eating? What are you eating? समझ में आ गया दोस्तों। मतलब क्या हो दोस्तों, कभी भी हम लोग किसी का थिंग, इंफॉर्मेशन या फिर एक्शन के बारे में पूछते हैं, जानकारी, वस्तु या काम के बारे में पूछते हैं, तो हम लोग what का यूज करते हैं। अगला WH फैमिली क्या है दोस्तों हमारा? when। when का मतलब क्या होता है? कब होता है। इसका हिंदी क्या है? कब होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं। देखो जब भी हम लोग को समय मतलब टाइम के बारे में पूछना है, टाइम के बारे में जानना है, तो उस केस में हम लोग WH फैमिली का कौन सा यूज करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। देखो कैसे बनेगा, तुम कब आओगे, तुम्हें जानना है भाई ये बंदा जो है, कोई बंदा है, कोई दोस्त है आपका, ये बंदा कब आएगा, तुम्हें टाइम जानना है उसका। कैसे बनेगा? व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम्हारा जन्मदिन कब है, मतलब तुम्हें टाइम जानना है भाई इसका जन्मदिन कब है, डेट जानना है। कैसे बनेगा? व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। समझ में आ गया दोस्तों व्हेन का। अब देखते हैं हमारा अगला WH फैमिली है हु का मतलब होता है कौन। हु का क्या मतलब होता है? कौन होता है। देखो इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। देखो जब व्यक्ति मतलब पर्सन के बारे में पूछना हो, पर्सन के बारे में जानना हो, तो उस केस में हम लोग हु का यूज करते हैं। कैसे बनेगा? वह कौन है, मतलब कोई लड़का है उसके बारे में आप नहीं जानते हो, इसके बारे में जानना है कि भाई ये कौन है ये लड़का। कैसे बनेगा? हु इज ही। जैसे आप यहाँ पे अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई ये जो लड़का है ना ये कौन है भाई, हु इज ही। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम्हें किसने फोन किया, हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू। तुम पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि भाई तुम्हें किसने फोन किया, हु कॉल्ड यू। समझ में आ गया।
अगला एग्जांपल है दोस्तों हमारा, यह पुरस्कार किसने जीता। दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। अगला WH फैमिली हमारा हुज। हुज का मतलब होता है किसका। हुज का क्या मतलब होता है, किसका या फिर किसकी होता है। देखो कहाँ पे यूज करते हैं, जब किसी चीज के मालिक मतलब ऑनर के बारे में पूछना हो। जैसे मान लेते हैं कोई कार है यहाँ पे खड़ी है, कोई कार रास्ते में, तो आप पूछना चाहते हो ना कि भाई ये कार किसकी है। जैसे मान लेते हो आप रास्ते में जा रहे हो और सामने देखिए कि फोन एक गिरा हुआ है, तो आप पूछना चाहते हो ना कि भाई ये फोन किसका है, किसकी फोन है, इसका ऑनर कौन है। तो उस केस में हम लोग हुज का यूज करें। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे, यह मोबाइल किसका है भाई, हुज फोन इज दिस, हुज फोन इज दिस। देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, हुज के बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। हुज फोन इज दिस। अगला एग्जांपल है हमारा, यह गाड़ी किसकी है भाई, हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। समझ में आ गया दोस्तों हुज का भी। अब नेक्स्ट है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा। कैसे यूज होता है, देखो यहाँ पे, जब सीमित विकल्पों मतलब लिमिटेड चॉइस है आपके पास, उसमें से कुछ चूज करना है, मतलब उसमें से कुछ आपको चुनना है, तो उस केस में हम लोग विच का यूज करेंगे। कैसे होगा, देखो यहाँ पे, तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एकदम लिमिटेड चॉइस है, इसमें से तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है। कैसे बनेगा, विच शर्ट डू यू लाइक, विच शर्ट डू यू लाइक। जैसे आप सामने वाले बंदे से क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई देखो यहाँ पे लिमिटेड शर्ट है, विच शर्ट डू यू लाइक, मतलब तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है। यहाँ पे भी दोस्तों विच के बाद हमारा नाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। भाई तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग। समझ में आ गया दोस्तों विच भी। अगला WH फैमिली दोस्तों हमारा हाउ। हाउ का क्या मतलब होता है, कैसे होता है। इसका हिंदी क्या होता है, कैसे होता है। देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, जब हम लोग को तरीका मतलब मेथड या फिर स्थिति मतलब कंडीशन पूछनी हो किसी से, तो उस केस में हम लोग हाउ का यूज करते हैं। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तुम कैसे हो, मतलब इसकी आपको कंडीशन पूछनी है, कंडीशन जानने की, भाई वो बंदा कैसे है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम यह खाना कैसे बनाते हो। आपको मेथड जानना है कि भाई ये खाना जो बना है इसे कैसे बनाते हो। आपको किसी से क्वेश्चन करना है कि भाई ये खाना जो बनाए हो इसका मेथड मुझे बताओ। कैसे बनेगा, हाउ डू यू कुक दिस फूड, हाउ डू यू कुक दिस फूड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। हाउ मेनी का क्या मतलब होता है, कितने होता है। देखो इसका कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जब काउंटेबल नाउन की संख्या पूछनी हो। जब काउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग को जानना है कि भाई देखो यहाँ पे कितने बुक है, मतलब काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हो उसके बारे में आपको जानना है, तो उस केस में हम लोग हाउ मेनी का यूज करते हैं। कैसे बनेगा, देखो तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, मतलब आप इसे गिन सकते हो। जैसे आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हो कि भाई तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं। मतलब तुमसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम्हारे कक्षा में मतलब तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप मुझे गिन के बता सकते हो कि भाई 5 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, 20 है, 25 है, आप बता सकते हो। मतलब आप इसे गिन सकते हो। कैसे बनेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हाउ मच। हाउ मच का भी मतलब होता है कितना या फिर कितने, लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, देखो यहाँ पे, जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पूछते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी मात्रा के बारे में, या फिर मात्रा मतलब अमाउंट हो गया, या फिर प्राइस के बारे में पूछना हो, जानना हो, तो उस केस में हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं वाटर हो गया, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे वाटर हो गया, मनी हो गया, मनी तो ऐसे देखा जाए तो गिन सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको क्या अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। तो पैसा हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, ये सब आप गिन नहीं सकते हो दोस्तों, तो उस केस में हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे मिल्क हो गया, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तुम्हें कितना दूध चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई तुम्हें दूध चाहिए तो कितना चाहिए, कितना मिल्क चाहिए, हाउ मच मिल्क डू यू नीड, हाउ मच मिल्क डू यू नीड, मतलब इसकी अमाउंट पूछ रहा हूं मैं, मात्रा पूछ रहा हूं कि भाई तुम्हें कितनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय तक। हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है, कितने समय तक। देखो इसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, देखो यहाँ पे, जब समय की अवधि मतलब ड्यूरेशन पूछनी हो, मतलब लेंथ ऑफ टाइम पूछना है कि भाई कोई काम चल रहा है तो कितने समय तक चल रहा है, या फिर कितने समय तक चलेगी। जैसे मान लेते हैं ये क्लास स्टार्ट हुई तो कितने समय तक चलेगी, कितने समय तक चल रहा है। जैसे मान लेते हैं आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो आप पूछोगे ना सर हम लोग कितने समय तक ये इंग्लिश सीख सकते हैं। जब आपको ड्यूरेशन जानना है तो उस केस में हम लोग हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे।
देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम यहाँ कितने समय से हो, मतलब आपको ड्यूरेशन जानना है कि भाई तुम यहाँ पे हो तो कितने समय से हो। जैसे मान लेते हैं आप कोई नया सिटी गए हो तो आपका दोस्त आपसे पूछता है ना, या फिर कोई भी आपका पूछता है नया आदमी कि भाई तुम यहाँ पे हो तो कितने समय से हो, कितने दिन से हो। कैसे बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, मतलब तुम यहाँ कितने समय से हो। अगला एग्जाम्पल है हमारा, तुम कितनी देर पढ़ते हो। जिसे मान लेते हैं आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई तुम पढ़ाई करते हो तो कितनी देर पढ़ाई करते हो, कितनी देर तुम पढ़ते हो, कितनी ड्यूरेशन पढ़ते हो। कैसे बनेगा, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। समझ में आ गया दोस्तों, ये भी WH फैमिली। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। हाउ फार का क्या मतलब होता है, कितनी दूर होता है। देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जब दूरी डिस्टेंस पूछनी हो, जब आपको डिस्टेंस के बारे में जानना हो कि भाई किसी का घर कितनी दूर है, कोई जा रहा है तो कितनी दूर जा रहा है, मतलब आप डिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग हाउ फार का यूज करें। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे, तुम्हारा स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, मतलब भाई तुम्हें डिस्टेंस जानना है कि यहाँ से तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है। कैसे बनेगा, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम्हारा घर कितनी दूर है भाई, हाउ फार इज योर हाउस, हाउ फार इज योर हाउस। अगला एग्जांपल है दोस्तों हमारा, स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर। जैसे मान लेते हैं आपके घर गेस्ट आया हुआ है तो पूछते हैं ना आपसे कि यहाँ से स्टेशन लगभग कितने दूर है, तो कैसे बनेगा, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर। इस तरह से क्वेश्चन वो कर सकता है। अगला WH फैमिली दोस्तों हमारा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन का क्या मतलब होता है, कितनी बार, मतलब जब भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी पूछना है कि भाई कोई एक्शन हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है कि कितनी बार हो रहा है, तो उस केस में हम लोग हाउ ऑफन का यूज करेंगे। समझ में आ गया, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम जिम कितनी बार जाते हो, मतलब दिन में कितनी बार जाते हो, महीने में कितनी बार जाते हो। आपको ये पूछना है, फ्रीक्वेंसी पूछना है कि भाई तुम एक दिन में 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, 4 बार जाते हो, कितनी बार जाते हो। कैसे बनेगा, हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम, हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम। आप किसी से पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई तुम जिम जाते हो तो कितनी बार जाते हो। अगला एग्जांपल है हमारा, तुम अंग्रेजी की प्रैक्टिस कितनी बार करते हो। सच सच बताना कमेंट में, आप लोग से ही पूछ रहा हूं कि तुम अंग्रेजी की प्रैक्टिस कितनी बार करते हो। हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश। दोस्तों ये था हमारा WH फैमिली। आपको ये क्लास कैसे लगी, था ना इंटरेस्टिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी इंप्रूव हुई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।